दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई लहंगे के चमत्कार की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। रतनपुर नामक एक गांव में मिस्टी नाम की एक लड़की रहती थी। मिस्टी दिखने में जरा सांवली थी। मिस्टी का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। मिस्टी का एक बहुत पुराना सा छोटा सा घर था। मिस्टी गांव वाले लोगों के घर जाती और उनका बचा बुचा हुआ खाना ही खा लेती थी। इसी तरह वो अपनी जिंदगी गुजार रही थी। भिखारन के जैसे जिंदगी गुजारते गुजारते मिस्टी अब 50 साल की हो गई थी। इसलिए अब मिस्टी से लोगों का बचा हुआ खाना नहीं खाया जा रहा था। मिस्टी का भूख के मारे बुरा हाल था। ऐसे ही एक दिन मिस्टी सोचती है कि क्यों ना आज मैं जंगल चली जाऊं और वहाँ से फल तोड़कर ही खा लूं, क्योंकि अब लोगों की सूखी रोटियां मुझसे खाई नहीं जाती है। ये बोलकर मिस्टी जंगल की तरफ चल पड़ी, लेकिन मिस्टी को जंगल में कोई भी फल नहीं मिला। आखिर में भूख के मारे मिस्टी जंगल में ही बैठ गई। मिस्टी वहाँ ही बैठी होती है कि तभी मिस्टी के पास एक कबूतर आकर गिर पड़ती है। मिस्टी जैसे ही ऊपर देखती है तो एक खौफनाक कौवा उस कबूतर पर हमला करने आ रहा होता है। मिस्टी जल्दी से एक पत्थर उठाकर उस कौवे को मार देती है और कौवा वहाँ से वापस उड़ जाता है। फिर मिस्टी कबूतर से प्यार करती है और अपने पास रखा हुआ पानी उस कबूतर को पिला देती है। तभी वो कबूतर एक सुंदर सी परी के रूप में बदल जाता है। मिस्टी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने उस शैतान से मेरी जान बचा ली। वो कौवा हमारे दुश्मन राज्य शैतान लोग का राजा था, जो कौवे के रूप में मुझ पर हमला करना चाहता था, और तुमने मुझे उससे बचा लिया। बताओ, अब मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? उसके बाद मिस्टी परी से बोलती है, अब मैं गांव वालों का बचा हुआ खाना तो खा नहीं सकती। क्यों ना मैं परी से कोई जादुई चीज बोलूं जो मुझे रोज ताज़ा ताज़ा खाना दे सके, जिससे मैं अपना पेट भरकर जिंदा रह सकूं। फिर परी अपनी जादुई शक्ति से मिस्टी को एक जादुई लहंगा दे देती है। ये एक जादुई लहंगा है मिस्टी। ये लहंगा पहनते ही तुम एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के रूप में बदल जाओगी और तुम्हें तुम्हारी जरूरत की हर चीज मिल जाएगी। याद रखना, इस जादुई लहंगे को उतारते ही तुम अपने असली रूप में वापस आ जाओगी। इसलिए जाओ और अपनी बाकी की जिंदगी तुम खुशी से गुजारो। फिर परी वहाँ से गायब हो जाती है और परी के जाते ही मिस्टी वो जादुई लहंगा पहन लेती है। मिस्टी के जादुई लहंगा पहनते ही मिस्टी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के रूप में बदल जाती है। फिर मिस्टी खुशी से अपने गांव की तरफ चल पड़ती है और अपने घर पहुंचकर मिस्टी देखती है कि उसका घर एक आलीशान महल में बदला हुआ है। मिस्टी ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने महल के अंदर चली जाती है। अगले दिन गांव के लोग महल के बाहर खड़े हुए बातें कर रहे होते हैं कि लगता है वो भिखारन अपनी झोपड़ी किसी राजकुमारी को बेचकर यहाँ से चली गई है। मिस्टी अपने महल में खुशी से रहने लग गई। एक दिन एक राजकुमार मिस्टी के महल के पास से गुजर रहा होता है तो उसकी नजर मिस्टी पर पड़ जाती है। राजकुमार मिस्टी को देखकर बोलता है, अरे, इतनी सुंदर लड़की तो मैंने पहले कभी भी नहीं देखी। राजकुमार को मिस्टी से पहली ही नजर में प्यार हो जाता है और वो मिस्टी को उससे शादी करने के लिए बोलता है। मिस्टी राजकुमार से शादी के लिए राजी हो जाती है। इस तरह उन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। लेकिन मिस्टी अपने बारे में सब कुछ राजकुमार को नहीं बताती है। फिर मिस्टी और राजकुमार एक शानदार महल में हंसी खुशी से रहने लग जाते हैं। एक दिन मिस्टी अपना जादुई लहंगा उतार कर नहाने के लिए चली जाती है। तभी मिस्टी की कामवाली मिस्टी के कमरे में आ जाती है
और कमरे की सफाई करने में लग जाती है। उसके बाद वो मिस्टी का लहंगा उठाकर समेट देती है। फिर जब मिस्टी नहाकर कमरे में वापस आती है तो उसका शरीर पहले जैसे 50 साल का नजर आ रहा होता है। वो जल्दी से अपने लहंगे को इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो लहंगा कहीं भी नहीं दिखाई देता। तभी राजकुमार कमरे में आ जाते हैं। अरे तुम कौन हो? हमारे कमरे में तुम क्या कर रही हो? मिस्टी राजकुमार को सामने देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो राजकुमार से कहती है, राजकुमार, मैं आपकी मिस्टी हूँ। क्या? मेरी मिस्टी? मेरी मिस्टी इतनी बूढ़ी नहीं हो सकती है। राजकुमार, आप बस थोड़ा इंतजार करो, मैं अपना लहंगा पहनकर अभी आई। फिर जब मिस्टी अपना जादुई लहंगा पहनकर राजकुमार के सामने आती है तो राजकुमार अपनी मिस्टी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और मिस्टी से इस बात का राज पूछने लगते हैं। फिर मिस्टी सोचती है, लगता है मुझे अब राजकुमार को सब कुछ सच सच बताना होगा। उसके बाद मिस्टी राजकुमार को अपने जादुई लहंगे की सारी बात बता देती है और फिर जोर जोर से रोने लग जाती है। राजकुमार, मुझे माफ कर दे, मैंने अपनी ये बात आपसे छुपाई। राजकुमार, क्या आप मुझे अब छोड़ देंगे? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ राजकुमार। नहीं मिस्टी, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। तुम जैसी भी हो तो मेरी मिस्टी ना। वो प्यार ही क्या जो वफा ना करे। फिर उस दिन के बाद से मिस्टी अपने राजकुमार के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। कंचीपुरम नाम के गांव में सीता और लक्ष्मी दोनों बहनें अपने माता पिता के साथ रहती थीं। सीता और लक्ष्मी के पिता चंदन बहुत ज्यादा गरीब थे, इसलिए उन्होंने अपना घर गिरवी रख दिया था जिससे वो अपने घर का खर्चा चला सके। एक दिन की बात है, उनके घर सुनील नाम का एक आदमी रुपए मांगने के लिए आता है और उन लोगों से कहता है, तुम लोग जल्दी से जल्दी ये घर खाली कर दो या फिर तुम लोगों ने जो भी रुपए लिए हैं वो पैसे मुझे वापस लौटा दो। अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम लोगों को घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने आपसे कहा तो है कि मैं आपके रुपए लौटा दूंगा। हमें थोड़ा सा समय तो दे दीजिए, मैं आपके रुपए जल्द से जल्द लौटा दूंगा। ठीक है, देखते हैं तुम कब तक मेरे रुपए लौटा पाते हो। मैं तुम्हें 1 महीने का समय और देता हूँ, क्योंकि 2 साल तो हो ही चुके हैं। अभी तक तो तुमने मेरे पैसे लौटाए ही नहीं। ये कहकर सुनील वहाँ से चला जाता है। सुनील के जाने के बाद चंदन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और अपने आप से कहता है, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आप चिंता मत कीजिए, जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। भगवान हमें यूँ रास्तों पर भटकने के लिए नहीं छोड़ेंगे। हाँ पिताजी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। भगवान पर भरोसा रखिए, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। इसके बाद वो लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। चंदन रुपए देने के लिए बहुत इंतजाम करता है, पर वो रुपयों का इंतजाम नहीं कर पाता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और 1 महीने के बाद सुनील फिर से चंदन के घर पर आ जाता है और चंदन से कहता है, रुपयों का इंतजाम हुआ या नहीं? मैंने तुम्हें 1 महीने का समय दिया था और 1 महीना पूरा हो गया है। अब मुझे मेरे रुपए वापस चाहिए। या तो तुम मुझे मेरे रुपए दो या फिर इस घर से निकल जाओ। मेरे पास अभी रुपए नहीं है। तुम मुझे मेरे घर से मत निकालो। अगर तुम मुझे मेरे घर से निकाल दोगे तो मेरी बेटियां कहाँ पर रहेंगी? मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम इस घर से निकल जाओ। अब ये घर मेरा हुआ। और ये कहकर सुनील उन सबको घर से बाहर निकाल देता है और घर पर ताला लगा देता है। इस बात से चंदन काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। तो चंदन की पत्नी नीता और उसकी दोनों बेटियां चंदन को संभालती हैं। फिर वो सभी उस घर से चले जाते हैं।
अभी वो रास्ते में जा ही रहे होते हैं कि तभी लक्ष्मी और सीता को रास्ते में आसमान की ऊंचाइयों में जा रही एक लंबी सी सीढ़ी दिखाई देती है। उस सीढ़ी को देखकर लक्ष्मी अपने माता पिता से कहती है, अरे माँ पिताजी, इस सीढ़ी को देखिए, चलिए ना हम इससे ऊपर चलते हैं, पता नहीं ऊपर क्या होगा। अरे नहीं नहीं बेटा, क्या पता ऊपर कोई खतरनाक भूत या चुड़ैल हो तो। नहीं पिताजी, चलिए ना, क्या पता ऊपर ढेर सारे खजाने वगैरह हो, प्लीज प्लीज चलो ना प्लीज। उनके इतनी जिद करने पर वो सभी लोग बारी बारी से सीढ़ी चढ़ने लगते हैं। जब वो सभी ऊपर पहुंचते हैं तो वहाँ पर लहंगे का घर होता है। वो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी लक्ष्मी अपने माता पिता से कहती है, अरे ये घर तो खाली लग रहा है, क्यों ना हम लोग इसी घर में रुक जाएं? कितना सुंदर है ये घर। पता नहीं ये घर किसका है। यदि इस घर का मालिक आ गया तो वो हमें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगा। नहीं बेटा, हमें इसमें नहीं जाना चाहिए। जब आएगा तब निकालेगा, तब तक तो हम इस घर पर रह सकते हैं ना। प्लीज पापा चलिए ना। सीता और लक्ष्मी के बार बार जिद करने पर वो लोग मान जाते हैं। इसके बाद वो सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर आने के बाद वो लोग बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं, क्योंकि घर बाहर से दिखने में तो बिल्कुल सामान्य लहंगे का घर था, पर घर के अंदर की सभी चीजें जादुई थी। घर के अंदर सब कुछ अपने आप काम हो रहा था। रसोई में अपने आप खाना बन रहा था, बर्तन अपने आप धुल रहे थे और कपड़े भी अपने आप साफ हो रहे थे। ये सब देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सीता हैरान होकर अपने पिता से कहती है, पापा ये तो कोई जादुई लहंगे का घर लग रहा है। हम लोग जादुई लहंगे के घर में आ गए हैं। इस घर में जरूर कोई न कोई होगा। इसके बाद सीता घर में आवाज लगाती है, पर घर में कोई भी नहीं होता है। इसके बाद सीता अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे तो इस घर में कोई भी नहीं लग रहा है। लगता है इस लहंगे के घर में कोई भी नहीं रहता। शायद ये घर जादुई है, इसलिए खाली पड़ा हुआ है। हाँ बेटा, लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है, पर ये जादुई लहंगे का घर है किसका? और फिर लक्ष्मी अपनी माँ से कहती है, पता नहीं ये घर किसका है, पर अब से ये घर हमारा है। जब तक इस घर में कोई भी नहीं आता है, तब तक हम लोग ही इस घर में रहेंगे। इसके बाद वो सभी लोग उसी घर में रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, पर घर में कोई भी नहीं आता है। उस जादुई लहंगे के घर में सब कुछ अपने आप होता था। यहाँ तक कि उस घर में एक पैसों का पेड़ भी था, जो उन लोगों को बहुत सारे रुपए देता था। और उसी पेड़ से रुपए लेकर चंदन ने अपना घर सुनील से वापस ले लिया था। पर अभी भी वो लोग उसी जादुई लहंगे के घर में ही रहते थे। एक दिन की बात है, सभी लोग घर में आराम से बैठे होते हैं कि तभी अचानक उस जादुई लहंगे के घर में एक परी प्रकट होती है। उस परी का नाम सोनपरी होता है। सोनपरी उन लोगों को देखकर हैरान हो जाती है और उन लोगों से कहती है, अरे तुम लोग कौन हो और मेरे इस जादुई लहंगे के घर में क्या कर रहे हो? इस पर चंदन सोनपरी से कहता है, ये आपका घर है क्या? हाँ, ये मेरा घर है। मैंने ही इस जादुई लहंगे के घर को आसमान में बनाया है और मैं कभी कभी इस घर में आती रहती हूँ। पर तुम लोग कौन हो और मेरे इस जादुई लहंगे के घर में क्या कर रहे हो? इसके बाद चंदन सोनपरी को सारी बातें बता देता है। चंदन की बात सुनने के बाद सोनपरी चंदन से कहती है, मुझे खुशी हुई कि मेरे इस जादुई लहंगे के घर में किसी को तो पनाह और मदद भी मिली। जरूर वो जादुई सीढ़ियाँ मेरे इस जादुई लहंगे ने ही प्रकट की होगी, ताकि वो तुम्हारी मदद कर सके। आज से ये घर तुम्हारा है
आज से तुम इस घर में अपने परिवार के साथ हमेशा के लिए रह सकते हो। मैं तो कभी कभी ही यहाँ पर आती हूँ। इस पर लक्ष्मी खुश होकर सोनपरी से कहती है, क्या सच में ये घर आज से हमारा हुआ? हाँ, ये घर अब तुम्हारा हुआ। आज से तुम लोग ही इस घर में रहा करोगे। पर याद रखना कि कभी भी इस घर में बुराई ना आ पाए, क्योंकि यदि इस घर में बुराई आ गई तो ये जादुई लहंगे का घर अपने आप नष्ट हो जाएगा। इस पर सीता सोनपरी को विश्वास दिलाते हुए कहती है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ये घर हमेशा सुरक्षित रहेगा और ना ही इस घर में कभी भी कोई बुराई आ पाएगी। हम लोग हमेशा इस घर को संभाल कर रखेंगे। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, इस घर के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। यदि इस घर के बारे में किसी को भी पता चल गया तो वो लोग इस घर पर कब्जा करना चाहेंगे, क्योंकि हर कोई अच्छा इंसान नहीं होता है। जी सोनपरी, हम आपकी बात समझ गए हैं। हम इस घर के जादुई रहस्य को किसी को भी पता नहीं लगने देंगे और हम हमेशा इस घर में ही रहेंगे, जिससे आपका घर हमेशा सुरक्षित रहेगा। इसके बाद सोनपरी कुछ दिन उसे जादुई लहंगे के घर में उन लोगों के साथ रुकती हैं। फिर अगली सुबह वो वहाँ से चली जाती हैं। सोनपरी के जाने के बाद चंदन अपनी दोनों बेटियों और अपनी पत्नी से कहता है, सोनपरी बहुत ही अच्छी थी, जिन्होंने हमें अपना घर उपहार में दे दिया। हम लोगों की किस्मत काफी अच्छी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, हमारी किस्मत वाकई में बहुत ही अच्छी है। और इस दिन के बाद से सभी लोग हंसी खुशी से उस घर में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को